आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी सीटों के लिए रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी को मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत की गवर्नर कोटे में रुकन कानून साज कौंसिल की हैसियत से नामजदगी अमल में आई। दफ्तर राजभवन से आज ये अहकामात जारी किए गए हैं। यहाँ पर यह बात वाज़ेह रहे कि हालिया कुछ दिनों से इस मामले पर तनाज़ा चल रहा था, जब बीआरएस साबिक़ा हुकूमत ने डी श्रवण के सत्यानारायणा के नामों की सिफारिश करने पर गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने गवर्नर कोटे के तहत नाअहल करार दिया था। बाद अज़ां इस मामले को अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आते ही कांग्रेस पार्टी ने प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान के नामों की सिफारिश करने पर इत्तेफाक कर लिया। बिला आखिर गवर्नर ने इन दोनों के नामों को मंजूरी देते हुए रुकन कानून साज कौंसिल के लिए नामजद किया है। वाज़ेह है कि प्रोफेसर कोदंडाराम का शुमार तेलंगाना तहरीक के बानियों में किया जाता है, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में सुर फूंकने का काम करते हुए मिलियन मार्च के जरिए इस वक्त कांग्रेस की मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना रियासत का ऐलान करने पर मजबूर किया था। और आमिर अली खान ने न सिर्फ तेलंगाना तहरीक का साथ दिया था, बल्कि रियासत में बीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ बीआरएस हुकूमत की जानिब से रो रखी गई नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कांग्रेस के हक़ में न सिर्फ अवामी राय आमा को हमवार किया, बल्कि मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी की सेकुलर नज़रियात को उजागर करते हुए बेहतरीन अंदाज में अपनी सहाफ़त के ज़रिए जहन साजी का काम किया, जिसकी बदौलत मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस का साथ देते हुए इख्तिदार पर इन्हें पहुंचा दिया। रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान को एमएलसी बनाए जाने पर मुहिब्बान उर्दू और सहाफ़ी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और इसके साथ साथ रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम और बिलखुसूस रोज़ न्यूज़ के चेयरमैन सैयद नसीम अहमद वसीम और सैयद मोहम्मद मसूद अहमद ब्यूरो चीफ की जानिब से कोदंडाराम और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत की बहैसियत रुकन कानून साज कौंसिल नामजदगी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर कोटे के तहत दोनों काबिल शख्सियतों के नामों की सिफारिश की और मोहतरमा गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने ज़बरदस्त तारीखी फैसला लेते हुए ये साबित कर दिया कि गवर्नर का ओहदा रबर स्टैम्प नहीं है। 100 करोड़ असासों की मौजूदगी के बाद ओहदेदार गिरफ्तार। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जुमेरात के रोज़ एक सीनियर ओहदेदार को इनके मकानात और दफातर की तलाशी मुहिम के दौरान 100 करोड़ मालियत के गैर मुतनासिब असासजात पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी TSRERA एस बालाकृष्णा को आज सुबह एसीबी ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक दिन कबल हुकाम ने इस ओहदेदार और इनके रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली थी। एसीबी ओहदेदारों ने चारशंबे के रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर बालकृष्णा, जिन्होंने कबल अज़ीं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, कि मकानात और दफातर पर बैक वक्त धावे किए थे। एसीबी की 14 टीमों ने मणिकोंडा में वाक़ बालाकृष्णा के विला के बशमूल मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। ये धावे कल रात भर जारी रहे। बालाकृष्णा के मकान, दफातर और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर बैक वक्त धावे किए गए। इस तलाशी मुहिम के नतीजे में असासों को, जिनकी मार्केट की लागत 100 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई गई है, बरामद कर लिया गया है। इनमें 40 लाख रुपए नकद, 2 किलो सोना, गैर मुतनासिब असासों के दस्तावेज़ात जैसे विलास, फ्लैट्स और अरासियात, 60 कीमती दस्ती घड़ियाँ, 40 आईफोन्स और लैपटॉप्स को जब्त कर लिया गया है। ओहदेदारों के पास 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के करेंसी के कई बंडल्स पाए गए। इस करेंसी की गिनती के लिए काउंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। ओहदेदारों ने जुमेरात के रोज़ बालाकृष्णा के बैंक लॉकर्स को खुलवाया। एसीबी हुकाम ने मुख्तलिफ बैंकों में से कम इस ओहदेदार के 4 लॉकर्स की निशानदेही की है। बताया जाता है कि एस बालाकृष्णा जब HMDA के प्लानिंग डायरेक्टर और इंचार्ज डायरेक्टर बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्यात के ओहदों पर फायज थे,
तब इन्होंने ये दौलत जमा की। तलाशी मुहिम मुसलसिल जारी है, जिसके बाद इनके मज़ीद असासों का इंकशाफ मुतवक्के है। मुख्तलिफ कामों की मंजूरी में मुबैना बेकायदगियों के इर्तिकाब की शिकायत के बाद ACB हुकाम ने तलाशी मुहिम शुरू की थी। इसके पास से आमदनी के ज़राए से ज़ायद असातिज़ात पाए गए हैं। पानीपुरी खाने के बाद 2 बच्चों की हुई मौत। पानीपुरी खाने के बाद 2 कम उम्र भाइयों की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के एल्लूर ज़िले के जंगारेड्डी गूडम में पेश आया। 10 साला कृष्णा और 6 साला विजय ने चारशंबे की रात पानीपुरी खाई थी, जिसके बाद वो पेट दर्द की शिकायत करने लगे। इन्हें इनके वालिदैन ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में शरीक होने के बाद इनकी मौत वाक़ई हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। कत्ल का मंसूबा नाकाम, साजिश में मलूस मुलजिमीन गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस ने एक रोडी शीटर के कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और साजिश में मलूस अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 3 राउंड्स, 2 चाकू और 2 सेलफोन जब्त कर लिए। पुलिस प्रेस नोट के बमूजिब निज़ामाबाद का 30 साला मोहम्मद असद, जो कुछ अरसा पहले काला पत्थर मुंतकिल हो गया और वो बिरयानी शाह की टेकरी में क़याम पजीर हो गया, वो पेशे से वीडियोग्राफर बताया जाता है। मुलजिम असद काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में जराइम के वाक़यात में मलूज़ बताया गया है। इसके अलावा निज़ामाबाद में 2 केस और बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में 1 केस में मलूज़ बताया जाता है। मुलजिम असद रोडी शीटर काला पत्थर मोहम्मद अशफाक से दुश्मनी की वजह से इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और अशफाक को कत्ल करने की साजिश करते हुए वह हथियार जमा कर रहा था। काला पत्थर पुलिस ने वारदात अंजाम देने से पहले ही मज़कूरा मुलजिमीन की साजिश को नाकाम बना दिया। ये पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी का नतीजा है। 1 साल पहले भी फलकनुमा इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने इसी तरह की एक कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया था और मुलजिम को जेल भेज दिया था। इंचार्ज इंस्पेक्टर N श्री शलम की निगरानी में सब इंस्पेक्टर N कुमारी, P मोनिका, D श्रीनिवास और दीगर इसमें मौजूद थे। साबिक DGP महेंद्र रेड्डी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर और आमिर उल्लाह खान बतौर रुकन नामजद। साबिक DGP महेंद्र रेड्डी को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। गवर्नर तुमिलिसाई सुंदरराजन ने तकर्री को मंजूरी दे दी है। मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले तक IAS ऑफिसर जनार्दन रेड्डी TSPSC के चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार थे। इनके दौर में TSPSC के सवालिया पर्चे लीक हुए और कई इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। जब कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई तो इसने नए कमीशन की तश्कील का कदम उठाया। पेशरो दौरे हुकूमत के चेयरमैन समेत तमाम अराकीन मुस्तफ़ी हो गए। कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में नए चेयरमैन का तकर्रुर किया। रिटायर्ड IAS अनीता राजेंद्र, पुलवाई रजनी कुमारी, आमिर उल्लाह खान, यादయ్య Y राम मोहन राव को मेंबर मुकर्रर किया गया है। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।